नमस्कार, आदाब। मैं हूं दिलनवाज और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजपथ उत्तर प्रदेश। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज आलम ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान को सुप्रीम कोर्ट की अवमानना बताया है जिसमें उन्होंने इंदिरा गांधी सरकार द्वारा संविधान की प्रस्तावना में सेकुलर और समाजवादी शब्द जोड़े जाने को संविधान के साथ छेड़छाड़ बताया था। शाहनवाज आलम ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से मुख्यमंत्री के इस बयान पर संज्ञान लेकर कार्रवाई करने की मांग की है। शाहनवाज आलम के जारी बयान में कहा कि 25 नवंबर को ही सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने भाजपा नेताओं द्वारा संविधान की प्रस्तावना से सेकुलर और समाजवादी शब्द हटाने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर इन दोनों शब्दों को संविधान के मूलभूत ढांचे का हिस्सा होना दोहराया। इसलिए संविधान की शपथ लेने वाला कोई मुख्यमंत्री संविधान और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवमानना करने का साहस कैसे कर सकता है। इस पर मुख्य न्यायाधीश को न्यायपालिका का इकबाल बुलंद रखने के लिए मुख्यमंत्री के खिलाफ विधिक कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि ये संदेश जाए कि कोई उन्हें पूर्व मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ जैसा RSS के आगे रेंगने वाला मुख्य न्यायाधीश न समझे। शाहनवाज आलम ने कहा, योगी आदित्यनाथ जैसे संविधान विरोधी लोगों का मनोबल संघी और डरपोक न्यायाधीशों के कारण बढ़ा है। अगर कानून अपना काम ठीक से करने लगे तो यही लोग संसद में रोते हुए भी दिखते हैं। शाहनवाज आलम ने कहा कि RSS समानता और बराबरी के सिद्धांत का विरोधी है, इसलिए उसे समाजवाद सबसे नफरत है। यही कारण है कि RSS स्वतंत्रता आंदोलन के खिलाफ अंग्रेजों के साथ था, क्योंकि कांग्रेस समाजवादी विचारों वाला देश बनाना चाहती थी। वो वही भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का भी नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन था। उन्होंने कहा कि RSS और भाजपा चाहते थे कि संविधान की प्रस्तावना से सेकुलर और समाजवादी शब्द को हटाकर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए और दलितों और अति पिछड़ों में जमींदारों की जो जमीनें कांग्रेस सरकारों द्वारा बांटी गई थी उन्हें वापस लेकर जमींदारों को दे दिया जाए। आगे क्या कुछ कहा, देखिए शाहनवाज आलम की ये वीडियो। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये कहना कि कांग्रेस की इंदिरा गांधी सरकार ने संविधान में सेकुलर और समाजवाद शब्द जोड़ करके संविधान के साथ छेड़छाड़ किया था, ये सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय की अवमानना है जिसमें 25 तारीख को ही अभी मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाली पीठ ने RSS और BJP के उस डिमांड को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि समाजवाद और सेकुलर शब्द को संविधान से बाहर किया जाए। ये कैसे हो सकता है कि एक मुख्यमंत्री जो संविधान की शपथ लेकर के अपने पद पे बैठता है वो संविधान की प्रस्तावना के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी करे, और वो भी तब जब अभी 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ये दोनों ही शब्द हमारे संविधान के मूलभूत ढांचे का हिस्सा है। यानी कि ये जो टिप्पणी है ये कोर्ट की अवमानना है, और कांग्रेस पार्टी का मानना है कि चीफ जस्टिस को इस पर तत्काल स्वतः संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नोटिस देना चाहिए। ये कैसे हो सकता है कि आप सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करें और सुप्रीम कोर्ट कुछ न बोले। ये एक संदेश जाना चाहिए चीफ जस्टिस की तरफ से कि DY चंद्रचूड़ का युग अब बीत चुका है, जो RSS के सामने रेंगते थे। आप RSS के प्रभाव से मुक्त हैं, ये संदेश CJI को देना चाहिए। दूसरी चीज़ कि इस देश में जितने भी सांप्रदायिक भाषा बोलने वाले नेता हैं जो हिंसा उकसाते हैं, वो चाहे योगी आदित्यनाथ हों, चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा हो, चाहे कोई भी हो, ये सिर्फ ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो डरपोक और RSS की मानसिकता के जज हैं वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। नहीं तो अगर कानून अपना काम ठीक से करे तो इसी देश ने इन तमाम ऐसे लोगों को संसद में रोते हुए भी देखा है। तो जुडिशरी को चाहिए कि अपना इकबाल बुलंद करने के लिए इस पे तत्काल उनको नोटिस भेजे। जहाँ तक समाजवाद और सेकुलर शब्द का प्रॉब्लम है RSS को, ये आज का प्रॉब्लम नहीं है। दरअसल आज़ादी की लड़ाई में RSS BJP के जो लोग थे वो अंग्रेज़ों के साथ इसलिए खड़े थे क्योंकि जो कांग्रेस थी वो एक समाजवादी विचार पे आधारित देश बनाना चाह रही थी। इवन भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी का भी नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन था, वो भी समाजवादी व्यवस्था लागू करना चाह रहे थे। तो चूंकि RSS जमींदारों की पार्टी हुआ करती थी इसलिए अंग्रेज़ों के साथ थे। इनकी कोशिश ये थी कि किसी भी तरीके से प्रियम्बल से समाजवाद और सेकुलर शब्द हट जाए ताकि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दे और समाजवाद
समाजवाद शब्द जैसे ही हटेगा तो जमींदारी उन्मूलन के बाद जो दलितों में, अति पिछड़ों में जो ज़मीनें बांटी गई थी जमींदारों से लेकर के, उस ज़मीन को दोबारा ये छीन कर जमींदारों को दे देंगे, ये इनकी पूरी मंशा थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इस बयान पे उनको नोटिस भेजना चाहिए।